Hello students, I welcome you again in my lecture series of BSc फर्स्ट ईयर बॉटनी प्रैक्टिकल। ठीक है बच्चों, अब आज हम बॉटनी प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम अभी तक मैंने आपको थ्योरी में क्लोरोफाइसी के मेंबर्स पढ़ाए हैं। ठीक है बच्चों, क्लोरोफाइसी के कौन कौन से मेंबर्स आपके कोर्स में हैं। क्लोरोफाइसी जो क्लास एल डिवीज़न एल के अंदर जो क्लास है क्लोरोफाइसी, इसके अंदर आपके 4 मेंबर हैं। वॉल्वॉक्स, कोलियोकीट, कारा एंड ऊडोगोनिया। ठीक है बच्चों, तो ये चारों जो हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं और आज हम इनको प्रैक्टिकल क्लास में, थ्योरी में तो हम इनको पढ़ चुके हैं, आज हम इनको प्रैक्टिकल क्लास में पढ़ेंगे कि हम इनको लैब कंडीशंस में माइक्रोस्कोप के नीचे, क्योंकि क्या बताया मैंने आपको बताया था ये ज़्यादातर एल्गी जो है माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है ना बच्चों, हम क्या करते हैं इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। हम वॉच ग्लास के अंदर सर्वप्रथम जब हम लैब में जाते हैं तो सर्वप्रथम हम उस मटेरियल को निकालते हैं। एक बॉटल, कांच की बॉटल में मटेरियल होता है, उसमें से बॉटल में से मटेरियल को निकाल के एक वॉच ग्लास में रखते हैं और वॉच ग्लास में लेने के बाद थोड़ा सा हम उसके फिलामेंट्स को अलग करके स्लाइड पे डाल लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, जब हम उस मटेरियल को स्लाइड पे डाल लेते हैं तो थोड़ा सा उसको अपना फॉर्सेप और नीडल के माध्यम से थोड़ा सा हम फिलामेंट्स को सेग्रीगेट कर लेते हैं। सेग्रीगेट करने से क्या होता है, थोड़ा सा वो हम जब उसको देखते हैं तो हमको क्लियर दिखाई देता है। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल की फर्स्ट जब अपन जब सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तब भी मैंने आपको समझाया था। फिर उसको हम सैफरन से स्टेन करते हैं। सैफरन एक रेड कलर का स्टेन होता है जो कि इसमें स्टेन लेता है और फिर उसको ग्लिसरीन से माउंट करके कवर स्लिप रख के और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं वॉल्वॉक्स। ठीक है, अब मैंने आपको वैसे थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं वॉल्वॉक्स का क्लासिफिकेशन। सर्वप्रथम जो हमको प्रैक्टिकल क्लास में करना पड़ता है वो हमको करना पड़ता है, हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि ये जो दिया गया मटेरियल हमारा जो एल्गी है ये क्या है। तो हमारा जो डिवीज़न है वो क्या है, एल्गी। जैसा मैंने आपको बताया ये मटेरियल कौन सी क्लास का है, ये क्लोरोफाइसी का मटेरियल है। अब क्लोरोफाइसी के 2-4 अपन स्पेशल कैरेक्टर वैसे क्लासिफिकेशन, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम इसको यहाँ भी रिवाइज कर लेंगे। बेसिकली इसमें क्लोरोफिल ए और बी बहुतायत में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी हमको 2-3 कैरेक्टर स्पेशल्स भी लिखने होते हैं और इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है बेटा वो स्टार्च होता है। ठीक है, और हरित लवक जो होता है पायनॉट युक्त होता है। कोशिका भित्ति इसमें सेलुलोज की बनी होती है। तो ये 2-3 कैरेक्टर जो हैं ये क्लोरोफाइसी के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद उसका नेक्स्ट इसका जो ऑर्डर है वो है वॉल्वोकेल्स। ठीक है, अब वॉल्वोकेल्स के क्या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। वॉल्वोकेल्स के स्पेशल कैरेक्टर ये हैं कि ये जो थैलस है एक कोशिकी, ये एक कॉलोनी के रूप में राउंड बॉल के रूप में दिखाई हमें देता है। ठीक है ना, ये इसका मेन कैरेक्टर है। इसमें कायिक कोशिका जो होती है वेजिटेटिव सेल्स वो गतिशील होती हैं और जो हरित लवक है वो कप शेप प्याले नुमा हरित लवक इसमें पाया जाता है। तो ये तो हो गए वॉल्वोकेल्स के कैरेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे इसकी फैमिली क्या है, वॉल्वोकेसी, फैमिली वॉल्वोकेसी। तो वॉल्वोकेसी के स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि ये थैलस जो होता है सिनोबियम, ये जो थैलस सिनोबियम जो है ये वॉल्वोक्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, कोशिका में कॉलोनी की जो संख्या होती है, कॉलोनी में जो कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। ये इसमें 101% जो है कि इसमें निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक कोशिका और आपस में दूसरी कोशिका से एक सेतु के रूप में, किस तरह के रूप में बच्चों, एक सेतु के रूप में। जैसा कि अब मैं आपको डायग्राम पे थोड़ा फोकस करूँगी। ऐसा डायग्राम, जो ये डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों, ये डायग्राम हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ठीक है ना, ये तो डायग्राम आपको ये दिए थे कि ये एज अ होल दिखाई दे रहा है। ठीक है, कैसे दिखाई दे रहा है, एज अ होल। ये एक पूरा क्या है बेटा, ये सिनोबियम है। क्या है बेटा, ये एक पूरा सिनोबियम है और इसमें निश्चित संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आपको ये ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये इसकी डॉटर कॉलोनीज़ हैं और ये एक ये दिख रहा है आपको, ये इसमें फ्लैजिला है। ठीक है, और फिर इसी डायग्राम को हम क्या करते हैं, फिर हम उसको हाई पावर में देखते हैं। तो हमको एक कोशिका पे हम फोकस करते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये 2 आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 इसमें फ्लैजिला हैं। ठीक है, ये इसका आई स्पॉट, ये दिखाई दे रहा है आई स्पॉट, रिसेप्टिव स्पॉट भी अपन कहते हैं। ये आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है बेटा ये कप शेप क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये मेरी उंगली से आपको समझ में आ रहा होगा।
ये कप शेप्ड इसमें क्लोरोप्लास्ट है, ये इसका एनवेलप है। ठीक है, एनवेलप के साथ साथ में ये आपस में एक सेतु के द्वारा साइटोप्लाज्मिक, मैंने आपको बताया था ना अभी जो वॉल्वोकेसी का स्पेशल कैरेक्टर है, एक सेतु के द्वारा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा ये एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी हुई रहती है। और ये पूरा इसका ये बाहर आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर कवर जो है ये इसका कॉलोनियल एनवेलप है। ठीक है, ठीक है, आपको समझ आ गया। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जब ये वाला डायग्राम आपको कब दिखता है, जब हम उसको हाई पावर में माइक्रोस्कोप को देख के और हम ये देख पाते हैं कि वॉल्वॉक्स के और स्पेशल कैरेक्टर क्या है। ये हम नॉर्मल पावर में देख लेते हैं इस वॉल्वॉक्स को। आउटर स्ट्रक्चर, ये जो सिनोबियम है कोलोनियल फॉर्म है, ये इसकी डॉटर कॉलोनीज आपको दिखाई दे रही है, ये डॉटर कॉलोनीज। ठीक है, और अगर हम अब जाएँ इसको डिटेल में, तो ये इसका ये जो सी वाला सेक्शन है, अ पार्ट ऑफ सिनोबियम मैग्नीफाइड। ठीक है ना, हम सिनोबियम को अगर मैग्नीफाई करेंगे तो हमको इस तरीके से वॉल्वॉक्स का एक आउटर आउटलाइन, ये आउटर आउटलाइन डायग्राम है। ठीक है बच्चों, ये इसका मैग्नीफाइड, जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर पूरा हाई पावर में देखेंगे तो हमको किस तरह से वॉल्वॉक्स का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये सिनोबियम का एक स्ट्रक्चर है। तो बच्चों मेरे को आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्वॉक्स जो है एक ग्रीन एल्गी है, वॉल्वोकेल्स ऑर्डर है, फैमिली वॉल्वोकेसी है और जेनरा वॉल्वॉक्स है। तो ये तो आपको मेन बिंदु हो गए क्लासिफिकेशन के, जो मैंने आपको पूरे बताए। उसके बाद जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन के मेन बिंदु बताए, उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। आपके एग्जाम्स में ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स लिखने के बाद। और उसके बाद जो मैंने आपको जो कैरेक्टर्स बताया ना, जैसे ये सिनोबियम है, इसमें निश्चित संख्या में सेल्स पाई जाती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है पैराइटल कप शेप्ड होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी बहुतायत में पाया जाता है, एनवलप होता है, ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस तरह से आपको 5-7 मुख्य बिंदु लिखने हैं और इस तरीके से आपका एक मेन पूरा हो जाएगा। आगे आपको मेरी बात समझ में कि किस तरह से हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर एल्गी को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपके नेक्स्ट जो कोर्स में हैं, आपके नेक्स्ट कोर्स में है, ये भी क्लोरोफाइसी का ही मेंबर है, कोलियोकीट। कौन सा मेंबर पढ़ रहे हैं अब हम? कोलियोकीट। ये भी थ्योरी में मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी आपका ये बाकी है थ्योरी में पढ़ाना मेरे को। ये कोलियोकीट है, वही इसका भी जो अब हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे बच्चों? क्लासिफिकेशन पे फोकस करेंगे। डिवीजन थैलोफाइटा, जो कि थैलोफाइटा के वही स्पेशल कैरेक्टर है जो भी हमने वो रिपीटिशन है, थैलॉइड बॉडी होती है। क्लोरोफाइसी जो हमने अभी पढ़ा कि क्लोरोफाइसी में ए और बी बहुतायत में पाए जाते हैं, हरित लवक जो है। ठीक है, स्टार्च फूड, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। अब इसका जो ऑर्डर है वो है कीटोफोरेल्स। इसमें आप ये देख रहे हैं, आपको ये सीटा पाए जाते हैं, दिख रहे हैं आपको ये सीटा, ये जो स्पेशल कैरेक्टर है सीटा, ये कीटोफोरेल्स का स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है ना। और ये वाली जो एल्गी है, ये जो हम देख रहे हैं, ये एल्गी जो होती है जनरली क्या होती है, आवृतबीजी जो जल निम्न आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म्स होते हैं, उन पादपों के ऊपर ये एपिफिटिक है, अधिपादप के रूप में पाई जाती है। और अंतः पादप के रूप में भी ये कभी कभी कारा और नाइटिला के शैवाल पर भी उपत्वचा के ऊपर स्थित रहती है। तो ये क्या कैसी एल्गी है? ये एपिफिटिक एल्गी है। ठीक है, अब इसके अंदर इसका जो कुल है वो कोलियोकिटेसी है और जो मेंबर है कोलियोकीट है। अब हम देख रहे हैं इसका डायग्राम को हम समझेंगे। मैंने आपको बता दिया उसी तरीके से जैसा हमने वॉल्वॉक्स में किया था, सेम हम उसी तरीके से पैट्री प्लेट में हम वॉच ग्लास के अंदर हम मटेरियल को डालेंगे और फिर इसका इसमें क्या करना है, हल्का से जो भी हमको एंजियोस्पर्म होता है ना, उसके ऊपर से क्या करता है, हल्का से एक स्क्रैपिंग करनी पड़ती है ब्लेड से। तो ये हमें स्लाइड में ले लेते हैं। स्लाइड में लेने के बाद वही हम फिर सैफरन डालेंगे, ग्लिसरीन डालेंगे, माउंट करेंगे, कवर स्लिप से ढकेंगे और फिर इसको माइक्रोस्कोप में जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें इसमें देखें आप 2 तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक तो दिखा रहा है थैलस स्ट्रक्चर जो है, इसमें एक तो है ये डिस्कॉइड थैलस। ठीक है, जो डिस्कॉइड थैलस है वो क्या है, कुशन फॉर्म जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, डिस्क फॉर्म ये वाला, ये है कोलियोकीट स्कूटेटा। ठीक है, क्या है ये कोलियोकीट स्कूटेटा के अंदर इस तरह का थैलस का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम डिस्क फॉर्म या थाली शेप जैसा कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? डिस्क फॉर्म या थाली जैसा कहते हैं। और इसी तरह से ये दूसरा वाला शेप क्या है, ये कोलियोकीट पल्वाइनेटा है। कोलियोकीट पल्वाइनेटा में जो शेप है इसमें कैसी होती है, कुशन फॉर्म, प्रोजेक्टिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये कैसे दिखाई दे, आपको दिखाई दे रहा है?
प्रोजेक्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें ये यंग एंथीरियम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये सीटा दिखाई दे रहे हैं, ये प्रोजेक्टिंग फिलामेंट, बेसल फिलामेंट। तो इसमें दो तरह की शेप हो गई, डिस्क फॉर्म और कुशन फॉर्म, ठीक है। ये पूरा गद्दी में ये सीटा जो इसमें से निकल रहा है ना, ये एक इसका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, कोलियोकीट का। और जैसा मैंने आपको बताया, कोलियोकीट जो है हमको कहाँ मिलता है, एंजियोस्पर्म के ऊपर एपिफिटिक अधिपादप के रूप में ये हमको ग्रो करता हुआ दिखाई दे जाता है। अब आपको समझ में आ गया ये कोलियोकीट का पूरा एक स्ट्रक्चर। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे एनलार्ज करके, तो हमें इस तरीके से ये इसके अंदर हमको इसमें इसका जो विषम तंतु की स्वभाव होता है, मतलब हेटेरोट्राइकस हैबिटेट होती है, ठीक है। इसमें सुकाए दो प्रकार की आकारिकी को प्रदर्शित करते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजिकली इसमें दो तरह का होता है। अब इसमें प्रोजेक्टेड सिस्टम, प्रोस्ट्रेट सिस्टम, ठीक है। और इसमें साइटोप्लाज्मिक ब्रिसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और डाइकोटोमस डिवीजन होता है, ठीक है। और इसमें जो जैसे अपन ने क्या देखा था, उसमें देखा था कि उसमें कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसके अंदर कैसा होता है, पटली की लैमिनेट प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें प्राय कभी कभी अधिक पायनोइड भी पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कोलियोकीट को हम कैसे एंजियोस्पर्म के ऊपर से स्क्रैप करेंगे, फिर उसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप में दिखेंगे तो हमको दो तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। और दो स्पीशीज़ हैं, कोलियोकीट स्कूटेटा और कोलियोकीट पल्वाइनेटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्लोरोफाइसी का मेंबर। अब हम थर्ड क्लोरोफाइसी के मेंबर पे जाएंगे। ये है हमारा ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम तो बच्चों मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, और ये सब हम उसमें डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। अब हम ऊडोगोनियम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। वो डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास एल्गी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ग्रीन होते हैं, प्लांट बॉडी बहुकोशिकीय होती है ना। क्लोरोफाइसी में वही ए और बी बहुत बहुतायत में पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थ जो होता है, स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। अब जो इसका ऑर्डर है ऊडोगोनियल्स, जो कि इसको दूसरी एल्गी से अलग करता है। इसमें थैलस का होता है तंतुनुमा, शाखित और अशाखित होता है। जनरली इसमें अनब्रांच यूनिसीरिएट फिलामेंट होता है। ये ऊडोगोनियम का स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो जालिका रूपी रेटिकुलेट होता है और पालिनॉइड होते हैं उसमें, ठीक है। ये तो हो गया ऊडोगोनियल्स का स्पेशल कैरेक्टर। अब हम पढ़ेंगे फैमिली ऊडोगोनियसी, ठीक है। फैमिली इसमें क्या होता है, आप ये देख रहे हैं, इसका जो स्पेशल कैरेक्टर ये है कि इसके अंदर ऊडोगोनियसी के अंदर ये आपको दिख रहा है, ये होल्ड फास्ट रीजन। अभी तक हमने दोनों जो एल्गी पढ़ी उसके अंदर हमने इस तरीके का होल्ड फास्ट रीजन, और ये जो होल्ड फास्ट वाला स्थापनांग है, ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये इसका अटैचमेंट डिस्क है, ठीक है, जो कि इसको बेस से अटैच रखता है, ठीक है, बेस से अटैच रखता है ये। और इसके अंदर और एक और ऊडोगोनियसी का स्पेशल कैरेक्टर है, वो है कैप्सल्स। ये देख रहे हो आप लोग, कैप्सल्स, गोपक कोशिका, कैप्सल्स को बोलते हैं गोपक कोशिका। ये ऊडोगोनियसी का स्पेशल कैरेक्टर, और ये कैप्सल्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे, इनका विशेष और अपना वो होता है, महत्व होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जेनरा ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम क्या है, तंतु शाखाहीन, जो कि आधार भाग पे शीर्ष से विभेदित रहते हैं। इसमें देखा आपने, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये मैंने आपको बताया था ना, ये ना इसमें ये रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। विभाजित कोशिकाओं पर छत्रक उपस्थित होता है। लैंगिक इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एडवांस्ड गैमस टाइप का होता है। मैंने आपको क्लास में भी पढ़ा, मैंने आपको उसके एग्जाम उसमें भी पढ़ा चुकी हूँ, प्रैक्टिकल उसमें, थ्योरी में मैं आपको ऊडोगोनियम में पूरा। अब हम इसका, ये तो हमने देख लिया एक बेसिक ऊडोगोनियम का फिलामेंट। अब हम इसका डायग्रामेटिक, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमें ये कैसा दिखाई देगा। तो ये देख रहे हैं आप, ये कैप्सल्स जो गोपक कोशिका हैं, ठीक है, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये जालिकाबद्ध रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, पारेनॉइड। तो ये क्या है, पूरा एक सेल स्ट्रक्चर हो गया। किसका हो गया सेल स्ट्रक्चर। जब हम इसको हाई पावर में देखेंगे तो हमको ऊडोगोनियम इस तरीके से दिखाई देगा। आपको आ गया समझ में बच्चों, ठीक है। ये भी क्लोरोफाइसी का नेक्स्ट मेंबर जो क्लोरोफाइसी का है आपके, कारा, ठीक है। अब हम कारा को ऊपर देखते हैं। कारा जो है, कारा को हम नग्न आंखों से भी देख पाते हैं, ठीक है। ये जो कारा है हम इसको नग्न आंखों से देखें। इसमें भी एल्गी। अब इसकी जो क्लास है वो क्लोरोफाइसी। ऑर्डर कैरेल्स, इसमें ऑर्डर क्या है, कैरेल्स। इसमें पादप क्या है, दीर्घकाय, जो मूल स्तंभ और पर्ण भाग समान में विभेदित। इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस टाइप के कैरेक्टर्स दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, कारा के अंदर,
ठीक है। इसके फैमिली कैरेसी की जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, थैलस का शान भाग समान स्थिरीकरण अंग में विभेदित होता है और ऊर्ध्व भाग पर्व संधि पर्व के समान। इसमें देखो आपको दिखाई दे रहे हैं ना नोड और इंटरनोड, क्या दिखाई दे रहे हैं, नोड एंड इंटरनोड। ये दिख रहा है ना, ये इसका नोड पार्ट है और ये दो इसके बीच वाला क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये इंटरनोड है, ये इसका नोड है, ठीक है। और नोड से फिर आप ये देख रहे हैं आपको नोड से क्या निकल रही है, ये न्यूक्यूल और ये वाला ग्लोब्यूल। न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल क्या है बेटा इसके अंदर, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें कारा का अगर हम पिक्यूलर कैरेक्टर पढ़ेंगे तो कारा जो है मैक्रोस्कोपिक एल्गी है और इसमें न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल स्पेशल कैरेक्टर हैं जो कि हमने अभी तक तीनों किसी क्लोरोफाइसी की तीनों एल्गी जो अभी हमने डिटेल में पढ़ी उनमें हमने नहीं देखा, ठीक है ना बच्चों। फिर कारा एक जटिल पादप है, इसके मुख्य अक्ष शाखाओं में ये विभेदित रहता है, किसमें, नोड और इंटर नोड में विभेदित रहता है और इसमें संधि पर मतलब नोड पर चक्रीय रूप में पत्तियां लगी रहती है। देखिए ये जो नोड है ना, देख रहे हैं आपको, ये प्राइमरी लेटरल और सेकेंडरी लेटरल्स, ये चक्रीय पत्तियां लगी और पौधे के आधारीय भाग के संधि पर पे बहुकोशीय तिरछे पट वाले, इसके जो नीचे इसमें पट वाले क्या होते हैं, मूलाभास, मतलब राइजॉइड टाइप का एक फॉल स्ट्रक्चर इसके अंदर अपने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका क्लासिफिकेशन बच्चों पूरा कारा का, ठीक है। ये हमने पूरा पढ़ लिया, न्यूक्यूल ऊपर वाला, नीचे ग्लोब्यूल, न्यूक्यूल राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ग्लोब्यूल राउंड, इंटरनोड, नोड, डिसेंडिंग कॉर्टिकल फिलामेंट्स, ठीक है। ये हमारा इसका एक पूरा डायग्राम है जिसको हम अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। और अब हम ये दिखाई दे, मैंने आपको बता दिया पूरा कारा जो है एक मैक्रोस्कोपिक एल्गी है, ठीक है। इसमें न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल इसके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि और किसी में नहीं पाए जाते। इसमें दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो बच्चों आपके ये 4 मेंबर जो हैं ये क्लोरोफाइसी के हैं। कौन कौन से पढ़े हमने आज, वॉल्वॉक्स, कोलियोकीट, कारा एंड ओडोगोनियम। ये हम एज वेल एज हम इन चारों मेंबर्स को हम वॉल्वॉक्स और ओडोगोनियम हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, हमको कारा और कोलियोकीट अभी पढ़ना है। लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल पार्ट में पूरा बता दिया कि किस तरह से हम लैब में से लेके माइक्रोस्कोप में से देख के जो एग्जैक्टली हमें चीज़ दिखती है, जो हमें करना है, हमें क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है, वो पूरा मैंने आज आपको इसमें पूरा डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे जो आपके कोर्स में है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।